हाँ जी, तो आज का अपना वर्कआउट है बाइसेप्स कर्ल। डंबल्स के साथ बाइसेप्स कैसे करते हैं, उनका फॉर्म टेक्निक कैसा रहेगा, उसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे पास 5 किलो का एक डंबल पेयर है, तो उसके थ्रू हम लोग करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कभी भी आप अपर बॉडी का कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे पुलिंग वाला चाहे पुशिंग वाला, चाहे आप चाहे शोल्डर ट्राइसेप मार रहे हैं या बैक बाइसेप कर रहे हैं, आर्म्स को इतना ज़्यादा इम्पोर्ट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको इतना इम्पोर्टेंस देंगे तो आपका 50% एनर्जी इसमें चला जाएगा। और दूसरा ये है कि आपका बॉडी जो है ना इतना एस्थेटिक नहीं लगेगा, क्योंकि नेचर ने ऐसा बनाया है कि आपका जो प्राइम मूवर है आप इसको ट्रेन करेंगे तो ये आर्म्स जो हैं, जो असिस्ट करने वाले मसल्स हैं, ये इसके रेशियो में ऑटोमेटिकली डेवलप होएगा। बिना आप जब भी इसको ट्रेन कर रहे हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका जो ये पूरा लिम्ब है इसके साथ में इसके रेशियो में ट्रेन नहीं होता हो। लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसी मिस्टेक करते हैं, कॉमन मिस्टेक, कि आर्म्स को इतना वर्कआउट कराते हैं कि उनका 60-70% सिर्फ आर्म्स में ही चला जाता है। अगर वो बड़े मसल्स को ट्रेन करने के पहले दिन, पहले शेड्यूल में, समझो अगर आपका नेक्स्ट टाइम बैक है या चेस्ट है, उससे पहले अगर आपने आर्म्स का वर्कआउट किया, पूरा एक सेशन दिया, तो क्या होएगा, आपका असिस्टिंग मसल सब में स्वेलिंग आएगा, तो ये रिकवरी हुआ नहीं। उसके बाद फिर नेक्स्ट डे आप जो वर्कआउट कर रहे हैं प्राइम मूवर का, बड़े मसल्स का, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, वेट में, पाउंडेज में कॉम्प्रोमाइज़ होएगा, उसको आप अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाएंगे। तो हमेशा ध्यान रखिए कि आपका जो बड़ा मसल्स है, चेस्ट हो गया, बैक हो गया, उसको पहले कंप्लीटली ट्रेन करिए। फिर आप चाहें तो आप 1-2 सेट 3 सेट मार सकते हैं, ज़्यादा वेरिएशंस लेने की भी ज़रूरत नहीं है। और आप जब भी आप चेस्ट कर रहे हैं तो 2-3 ट्राइसेप का सेट मार लीजिए, बैक कर रहे हैं तो बाइसेप्स का सेट मार लीजिए। लेकिन नहीं भी करेंगे तो भी वो ऑलरेडी इतना ट्रेन हो चुका है जब आपके पुलिंग और पुशिंग वाले बड़े मसल्स को टारगेट करते टाइम पे। ओके, तो फिर भी अगर आप कर रहे हैं तो ये वाला एक्सरसाइज, इसमें जो बेसिक होता है वो मैं आपको बताता हूँ कि 80% से भी ज़्यादा लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं। देखिए, ये पोजीशन है, ओके, ये जो कॉमन मिस्टेक वाला है, वो लोग ऐसा हाथ रखेंगे, ओके, ऐसा 1 2, ओके। अब इसमें क्या होता है, जब आप ऐसे खड़े हैं इस स्टांस में, तो आपका ये वाला जो स्टांस वाला एरिया है, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, बेस ऑफ सपोर्ट है। जब भी आपका कोई भी वेट आपने ऑब्जेक्ट लिया है, वो अगर आपके इस बेस ऑफ सपोर्ट से बाहर है ऐसा, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा ये प्रॉपर, क्योंकि ये वेट आपके इस जहाँ पे आप खड़े हैं उस जोन से, उस एरिया से बाहर है ये, तो आपको स्टेबिलिटी नहीं देगा, ये आपका बॉडी स्टेबल नहीं होगा परफॉर्म करते टाइम। तो आपको क्या करना है, डंबल्स को पास में रखना है, जितना पॉसिबल है पास में रखना, अटैच करके। और ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये फंक्शनल मूवमेंट नहीं है। आप डेली लाइफ में अपने हाथ को ऐसा लेके नहीं घूमते हैं, आपका हाथ कहाँ रहता है, यहाँ पे रहता है। तो कोई भी एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो वो एक्सरसाइज फंक्शनल तभी होएगा जब आप उस एक्सरसाइज का मिमिक्री चेक करिए कि आपका डेली लाइफ के साथ में उसका सेम मिमिक्री हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, तो फंक्शनल ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आप जो एक्सरसाइज करें वो सेम वैसा दिखना चाहिए जैसा आप डेली लाइफ में अपने लिम्स को, अपनी बॉडी को काम में ले रहे हैं एक्टिविटी के लिए। ओके, तो आपका हाथ कहाँ पे रहेगा, यहाँ रहेगा। ओके, यहाँ से 1 ऐसा घूम के आएगा, 2, ये नीचे ब्रीदिंग का पॉइंट है। ओके, यहाँ पे आपको ब्रीदिंग स्विच करना है, इनहेल अप, एक्सहेल। ओके, ऐसा ब्रीदिंग पैटर्न करना। और डंबल यहाँ से जब नीचे जाएगा तो इस पोजीशन में आपका ऐसे ऑटोमेटिकली ऐसा ट्विस्ट होके जाएगा। ओके, और डंबल्स जो आप पकड़े हैं, ये जो मैंने जैसे समझो डंबल को पकड़ के रखा है, तो आपको क्या करना है, डंबल को सेंटर में नहीं पकड़ना है, इसको थोड़ा सा टॉप पोजीशन में पकड़ना है। उसका क्या फ़ायदा होगा, देखो जब आप टॉप पोजीशन में पकड़ते हैं, अब आप सेम एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगेगा। ओके, ये वाला, और ये ज़्यादा प्रोडक्टिव मूवमेंट है। क्यों ऐसा, क्योंकि ये ग्रिप आपको इसलिए पकड़ना है कि जब भी आप है ना ये बाइसेप्स कर रहे हैं तो आपका आर्म्स, ये बाइसेप्स वाला मसल्स जो है, ये तो ऑलरेडी इस वेट के साथ में ट्रेन हो रहा है, लेकिन इसके साथ में एक और मूवमेंट होता है, ये वाला, ये रोटेशनल मूवमेंट होता है। ओके, तो इसमें जो मसल्स काम करते हैं वो तभी काम करेंगे जब आप डंबल्स को
ऐसा पकड़ेंगे इफेक्टिवली, तभी काम करेंगे। ओके, तो इससे क्या होगा, अगर समझो मैंने बीच में से पकड़ा डंबल को, अभी मैं अगर ऐसा करता हूँ तो ये जब यहाँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आके ऐसे घूम रहा है तो वेट का काउंटर पार्ट हो रहा है। मतलब समझो ये 5 किलो का डंबल है, तो आधे से ये इधर कितना हो गया 2.5 किलो, ये भी 2.5, तो 2.5 किलो इधर हो गया 2.5 किलो। तो अगर मैं इस 4 आर्म वाले मसल्स को अगर मैं ऐसा चैलेंज दे रहा हूँ तो मैं 2.5 किलो से चैलेंज दे रहा हूँ, लेकिन ये ऊपर का 2.5 किलो इसको ऐसे घुमाने में हेल्प कर रहा, तो वेट 0 हो गया। इसका मतलब आपके रोटेशन मूवमेंट में काम करने वाले मसल्स को इतना चैलेंज नहीं मिलेगा, क्योंकि वो काउंटर पार्ट हो रहा, वेट 0 हो रहा। भले आपने इसको वेट दे रखा है लेकिन वेट 0 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, डंबल को ऐसे पकड़ना है, फिर आप ट्राई कीजिए एक बार ऐसा। ओके, तो इसमें एटलीस्ट आपको 20-25% आपको इसमें एडिशनल चैलेंज मिलेगा। तो इससे आपका क्या होएगा, 4 आर्म ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होएगा। तो जब भी आप बाइसेप्स का वर्कआउट करें डंबल्स के साथ स्पेशली, तो आपको ऐसा मूवमेंट करना है कि हाथ न्यूट्रल पोजीशन में रहे, डंबल्स एकदम क्लोज रहे, ताकि आपका जो बेस ऑफ सपोर्ट है उस एरिया के अंदर वेट रहे, तो आपको ज़्यादा स्टेबिलिटी मिलेगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पे आपको ब्रीदिंग करना है, पहले सांस लेंगे, वेट ऊपर गया, फिर नीचे, फिर सांस छोड़ा, फिर इसे टाइम लीजिए ब्रीदिंग स्विच करने के लिए, इनहेल अप एंड देन एक्सहेल। ओके, डंबल्स को पूरा टॉप से पकड़ेंगे यहाँ से, ताकि आपको और एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, 4 आर्म को चैलेंज मिलेगा, तो 4 आर्म भी उतना ही स्ट्रांग होएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी, स्टांस प्रॉपर रहेगा, डंबल्स को क्लोज पकड़ना है, न्यूट्रल पोजीशन में रखना और ऐसे घुमा के जाएगा। ऐसे नहीं कि साइड में रखा और आप ऐसे पकड़ लिया, ये किया, क्योंकि ये फंक्शनल मूवमेंट नहीं है। आप डेली लाइफ में ऐसा हाथ लेके नहीं घूमते हैं, ऐसा मूवमेंट नहीं होता, यहाँ रहता है। तो आपको ऐसा ही मिमिक्री वाला मूवमेंट कराना है। ओके, तो इसको आप बारबेल के साथ में भी कर सकते हैं, केबल के साथ में भी कर सकते हैं, केबल में रॉप डाल के या बारबेल डाल के, बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा रहता है। ये एक्चुअली सर्कुलर मूवमेंट है, तो इतना इफेक्टिव, इसके भी माइनस प्लस हैं और केबल के भी माइनस प्लस हैं, लेकिन ये कैसा न्यूट्रल रहता है। आप ये दोनों, आपका हाथ में वेट खुला है, तो आप कैसा इधर उधर घुमाएंगे तो न्यूट्रल पोजीशन रहेगा। आपने कभी नोटिस किया रहेगा, जब भी आप बारबेल के साथ एक करते हैं तो यहाँ पे 4 आर्म में बोन में पेन होता है, थोड़ा अनकम्फर्टेबल, क्योंकि ये ऐसा ट्विस्टेड रहता है। तो बारबेल को आपने अगर ऐसा पकड़ा है तो बारबेल का तो लाइन रहेगा, ये आपके हाथ को फिक्स ही रहेगा, इसमें आप ऊपर जाएगा हाथ या नीचे जाएगा, यू कैन नॉट चेंज। ओके, आप ऐसा एंगल को थोड़ा ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कैसा न्यूट्रल खुला है, तो आप जैसा कंफर्ट जोन के हिसाब से उस एंगल पे मूव करा सकते, तो ये ज़्यादा ईजी रहता है। ओके, तो ये अपना बाइसेप्स डंबल कर्ल के बारे में डिस्कशन खत्म हुआ। इससे रिलेटेड और भी कोई कन्फ्यूज़न रहेगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर हम उस पर एक और वीडियो बनाएंगे ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए।